जीएसपी जीएसपी के लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, काला खट्टा शरबत तो पीने नहीं आए होंगे। अपने हथियार फेंक दो और अपने घुटने पे बैठ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा, ये सोच लेना। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। यहाँ से भागो। पकड़ो ने। कुंग फू पांडव, वहीं रुक जाओ वरना हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। दोस्तों और तेज चलाओ। हमला करो। जरा ध्यान से, वो हम पर हमला कर रहे हैं। अब ये क्या चीज है? पानी? ये क्या मजाक है? वो हम पर बर्फीली बंदूक से हमला कर रहे हैं। हमें बच्चा समझ रखा है क्या? तुम्हारी गोली शुरू हो गई क्या? बेवकूफ समझ रहे हो हमें? तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा जब पानी की बंदूक से तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। पकड़ो उन्हें, छोड़ना मत। दोस्तों जिस जगह पानी का निशाना लगता है वो जगह जम जाती है। ये हिमपुर है बेवकूफो, दुनिया की सबसे ठंडी जगह है ये। सबसे खतरनाक हथियार यहाँ पे तोप या बंदूक नहीं है, बल्कि पानी है, पानी। शक्ति, अब हम क्या करें? ध्यान से दोस्तों, -50 डिग्री में कुल्फी की तरह जम जाना कोई मजाक की बात नहीं है। और तेज चलाओ। ये बर्फ तो काफी सख्त है। शक्ति, टायर काफी धीरे चल रहे हैं। रुक जाओ। क्या? मैं हिल नहीं पा रहा। शक्ति, अब हमें क्या करना चाहिए? पांडव कवच का इस्तेमाल करो और यहाँ से निकलो जल्दी। कुंग फू पांडव। कुंग फू पांडव। कुंग फू पांडव। कुंग फू पांडव। हे, कुंग फू पांडव। तैयार हो। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की जाए। बदलाव जारी। कुंग फू पांडव, हल्ला बोल। चलो। कुंग फू पांडव, हल्ला बोल। हाय, कुंग फू पांडव, हल्ला बोल। हाँ, कुंग फू पांडव, हल्ला बोल। हे, कुंग फू पांडव, हल्ला बोल। हाँ, पांडव वुडन खटोला तैयार हो। ये क्या, पांडव रोबोट्स? कुंग फू पांडव, खतरा है, समझ लेना। वो सब यहाँ से भाग रहे हैं। गोली चलाओ उन पे। मेरा मतलब है पानी की बंदूक चलाओ उन पे। हेलो बे, सुन सकते हो? हेलो बे, सुन सकते हो? कुंग फू पांडव भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो पांडव कवच का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल रहे हैं। उनसे पीछा छुड़ाओ और तेज चलाओ। हम उनसे काफी दूर चले आए हैं, पर इसके लिए हमें काफी ऊर्जा इस्तेमाल करनी पड़ी। मुझे लगता है हमारे कवच ठंड के माहौल के लिए नहीं बने हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। काफी मुश्किल से हम इसे रोक पाए। हड्डी राजा, वहाँ सब कैसा चल रहा है? मेरे आका कौन?
सिर्फ 28 घंटे बचे पूरी ऊर्जा खींचने के लिए, और फिर पानी की ऊर्जा सारी हमारी होगी मेरे आका। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सरदार, 5 अनजान लोग हमारे यहाँ घुस आए हैं। हाँ? ये लोग कौन है? बात क्या है सूर्या? हाँ? कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। आखिर बात क्या है? वाह, ये क्या है आखिर? बर्फ की पुतली? वाह, बहुत ही खूब। रुक जाओ सूर्या, उससे छूना मत। शायद ये कोई चाल हो। हाँ? ओ तो अच्छा कुंफू पांडव, ये यहाँ पे भी आ गए। इन्हें की मौत यहाँ की चलाई है। असली इंसान हो ही नहीं सकता। देख के लगता है इन पर बहुत जुल्म उठाए गए हैं और बुरी तरह बर्ताव भी किया गया है। अजीब है, ये देखने में इंसान तो नहीं लगते। ये चाहे कोई भी हो, हमें बस इनसे दूर रहना है। ये शायद कोहान की चाल है। सूर्या, तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है। जरूरी नहीं कि हर एक काम के पीछे कोहानी हो। सही कहा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई गड़बड़ होने वाली है। वहीं रुक जाओ। ये कोहान के लोग हैं। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। पांडव दल तैयार हो जाओ। कुंफू पांडव करेंगे तांडव। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की जाए। बदलाव जारी। कुंफू पांडव हमला करो। खत्म कर दो सबको। तुम नुक्ली बॉम्ब की तरह कमजोर निकले, किसी काम के नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम हरा सकते हो तो गलत सोचते हो। वो तो देखा जाएगा। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम्हारा मुझसे अब तक पाला भी नहीं पड़ा था, और वैसे भी ये हिमपुर है दुनिया की सबसे ठंडी जगह। ये क्या? हमला! पानी? ये पानी है, वो हमें जमाना चाहता है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, समझे कुंफू पांडव? इसे मैं तोड़ता हूँ। अब मेरा कमाल देखो। अब
ये क्या मुसीबत है? ये हिल क्यों नहीं रहा? तनिकी, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। हमला करो। यही भैंस पानी में। बादशाह 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 बादशाह, बादशाह बादशाह ध्यान से। निकलो वहाँ से बादशाह। ये काफी खूबसूरत मूर्ति है। तुम? इसे तो घर पे सजा कर रखा जा सकता है। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। मैं भी नहीं हिल पा रही। मैं भी हिल नहीं पा रहा हूँ। हम जम रहे हैं। अंदर ठंड भी लग रही है। हिल नहीं पा रहा हूँ मैं। तुम लोगों को मूर्ति बनकर कैसा लग रहा है? काफी ठंड लग रही है ना? मुझे तो मैं ये ठंड की रात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आज मरने वाले हैं, ये बात तो पक्की है दोस्तों। जल्दी करो, सरदार ने कहा है काम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। चलो इन्हें खत्म करते हैं। अलविदा कहने का वक्त आ गया है कुंग-फू पांडव। अब ये कौन है? हाँ? हमला करो। हाँ, क्या? क्या तुम पर पानी का कोई असर नहीं हो रहा है? मैं तो गया। मुझे तुम्हारी बकवास पसंद नहीं आई। ये यहाँ कैसे? इसे बर्फीले कवच पर लगा लो, ये तुम्हारे कवच को ठंड से बचाएगा। मैं पूछ सकती हूँ आप कौन है? तुम्हारा शुभ चिंतक। शाकर, डॉक्टर रस्तोगी भाग गया है। क्या? हाँ, जब मैं उसका बयान लेने गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा सारे गार्ड जमीन पर पड़े हुए थे।
और किसी ने हमारा सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया था जो वहां पर लगा था। किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं। ये काम शायद सूर्या का होगा। आपका मतलब है कुंग फू पांडव का? वैसे पता नहीं क्यों ये जगह मुझे कुछ खास पसंद नहीं। कितनी ठंड है, मेरी नाक भी जम चुकी है। रोना धोना बंद करो। हम यहाँ पर छुट्टियां मनाने नहीं आए, तो मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखो। ऐसी जगह पे मैं छुट्टियां मनाने कभी नहीं आऊंगा। गीता, वो कौन था? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं जानती, पर ये वही है जिन्होंने मेरी भाटीगढ़ में रक्षा की थी। मुझे पक्का यकीन है ये जरूर अच्छा इंसान है। आखिर ये है क्या चीज जो वो हमें दे के गया? दोस्तों, ये एक खास किस्म का मिश्रण है जो जीएसबी में बनाया जाता है। ये 99% कवच की गर्मी बढ़ाता है और कवच को ठंड से जमने से बचाता है, पर ये ज्यादा देर तक काम नहीं करता। ये बस हमारे कवच को गर्म रख सकता है, पर हम जैसे इंसानों को जमने से बिल्कुल नहीं बचा सकता है। जो भी हो, हमें इससे ही काम चलाना होगा। अगर इस विकसित मिश्रण को पानी में मिला दिया जाए तो पानी बर्फ की तरह बिल्कुल भी नहीं जमेगा। पानी जम नहीं पाएगा? सही समझे। अगर एक बार इस मिश्रण को पानी में मिला दिया जाए तो ये पानी की ठंड को 100 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। समझ गए दोस्तों? मैं समझ गया। तुम्हारा कहना है कि जो हम पर पानी से हमला करेंगे तो ये मिश्रण पानी की ठंड को 100 डिग्री से कम कर देगा। सही कहा ना मैंने? और यहाँ के वातावरण का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब पानी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा। लेकिन मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछना है कि इस आदमी के पास जीएसबी की सेना का खुफिया मिश्रण कहां से आया? लेकिन दोस्तों, ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई अपना ही है और कोहान के आदमियों के पास भी ये चीज काफी मात्रा में है। हो सकता है कि उन्होंने जीएसबी बेस से चुराया हो। इससे ये पता चलता है कि जीएसबी में कोई है जो कोहान से ट्रेड कर रहा है। क्या? मुझे अभी अभी खबर मिली है शाकाल जी की कुंग फू पांडव हिमपुर में हैं। तुम अभी तक कुंग फू पांडव को पहचान नहीं पाए हो। उन्होंने ये सब ध्यान बटाने के लिए किया था। अगर डॉक्टर रस्तोगी उन लोगों के हाथ लग गए तो वो उनके कवच की शक्तियां बढ़ा देंगे। ये बात तय है। हमें उन्हें किसी भी हालत में पकड़ना होगा। हाँ, कुंग फू पांडव, तुम लोगों ने अपनी हदें पार कर दी हैं। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोहान सिर्फ एक एलियन ही नहीं है, बल्कि वो तो शायद एक आतंकवादी भी है। जीएसबी को अब तक कोहान के बेस का पता नहीं चला क्योंकि जीएसबी में कोहान का कोई खुफिया खबरी है जो उसकी मदद कर रहा है। नहीं तो अब तक जीएसबी को उनका पता जरूर चल जाता। ये सब कुछ जरूर कोई चाल होगी हम लोगों को फंसाने की। तुमने सही कहा। हम उनसे हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं क्योंकि जीएसबी में कोई तो जासूस है जो हमारे प्लान के बारे में बताता रहता है। वो जासूस आखिर है कौन? कौन हो सकता है वो? उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें उस जासूस का पता लगाना होगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी पुरानी बातों पर शुरुआत से नजर डालते हैं दोस्तों।